अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सीटेट एग्ज़ामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गई है। 9 दिसंबर संडे में एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी करने के लिए अभी काफ़ी वक्त है। तो आप मेहनत से तैयारी कीजिए। हमारे पिछले वीडियोस पर आप हजरात के लाइक्स और कमेंट्स ने हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, और कमेंट में बहुत मर्तबा हमसे कहा गया कि हम उर्दू के जो पिछले पेपर हैं, प्रीवियस पेपर, उनको सोल्व करके उनका वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में लेकर के आएँ। हम आपकी बात पर अमल करते हुए ये वीडियो लेकर के आएँ। तो आइए शुरू करते हैं। हिदायत आप पढ़ लें। हम सवाल से शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 91। तलबा जब माना पर उबूर हासिल करने के ज़रिए इजहार ख़याल की महारत हासिल करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो, इसका जवाब नंबर 3 है, यानी अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद वजाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब नो करते हैं। सवाल नंबर 92। ज़बानदानी की मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती हैं? इसका जवाब आंसर नंबर 3 है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सही तरतीब यह है कि पहले बच्चा सुनता है, फिर रिएक्ट करता है, बोलता है, फिर जब उसे शूर होता है तो पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। इस तरतीब से पढ़ाई होती है। सवाल नंबर 93। किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो, जवाब नंबर 4 है इसका, तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। इस सरगर्मी में तलबा से कहा जाता है कि वो मुमकिना जवाबात की फ़हरिस्त में से जवाबात का इंतखाब करें, यानी सिलेक्ट करें। इंतखाब माने किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बजाय जाने से पहले लिए गए इनपुट टेस्ट से क्या मालूमात हासिल होंगी। इस तरह तलबा क्या कर रहे हैं? इनपुट के मवाद का अंदाज़ा कर रहे हैं। मवाद यानी कंटेंट। तलबा को यूं ही किसी ख़ास मकसद के बग़ैर बोलने में मज़ा आता है। इस सरगर्मी को ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है अगर तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम अंजाम देने पर आमादा किया जाए। जवाब नंबर 4 इसका राइट है। हमने राइट आंसर पहले ही जो है वो लगा रखे हैं। सोचने के अमल और मुअस्सिर इंसानी तरसील, लिखना बोलना के दरमियान सरगर्म बुनियादी ताल्लुक़ मबनी होता है। जवाब नंबर 4 नहवी साख्तों पर, यानी ग्रामर की जो तरकीब होती है उस पर जो है वो मबनी होती है, बेस्ड होती हैं सरगर्म बुनियाद। उस्ताद किसी वीडियो की मदद से नहवी साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ कराता है, यानी ग्रामर। नहव माने होता है ग्रामर। तलबा लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए उन साख्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ेकार को कहते हैं इस्तिक़रा, यानी इंडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव जो ये मेथड हैं पढ़ाने के, इनको आप जो है वो अच्छे से समझ लें किसी किताब से या विकिपीडिया वगैरह पर जा कर के, तो उससे ज़रूर जो है वो एक न एक सवाल उसमें आता है। तलबा के तहरीरी काम की गलतियों की तस्हीह मौसर तरीन होती है अगर उस्ताद, जवाब नंबर 4, नुमाया गलतियों की निशानदेही करता है और तलबा ख़ुद तस्हीह करते हैं, यानी सही करते हैं खुद। यानी उस्ताद क्या करता है, जो गलतियां हैं उनको बताता है कि ये गलती है, और तलबा जो है वो ख़ुद अपनी इस्लाह कर लेते हैं और ख़ुद करेक्ट कर लेते हैं, करेक्शन खुद कर लेते हैं। तलबा को क्लास में या उसके बाहर ज़बान 1 या ज़बान 3 को सुनने और समझने में हमेशा दुश्वारी होती है। तलबा इस मुश्किल पर कैसे काबू पा सकते हैं? जवाब नंबर 4 है, ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से काबू पाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे जो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है ज़बान 1 या ज़बान 3 का मतलब, अभी क्या है वो एक कानून के तहत जो है वो सहलिसानी फार्मूला जो है वो अपनाया जाता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जाता है स्कूल में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में कैसे कैसे पढ़ाना है, ये सब रहता है।
पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्ज़ों का सामना होता है तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए, जवाब नंबर 4, माना का अंदाज़ा करने के लिए सियाक़ो सबाक़ से मदद हासिल करें। सियाक़ो सबाक़ का मतलब होता है उसका कॉन्टेक्स्ट, आगे और पीछे इबारत से जो मतलब समझ में आ रहा है उससे माना का उससे लफ्ज़ का माना अंदाज़ा करना चाहिए उनसे। सियाक़ो सबाक़ को अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो प्रसंग से समझ सकते हैं। संदर्भ और प्रसंग जो रहता है वो सियाक़ो सबाक़ में आता है। नामानूस लफ्ज़ यहाँ पर आया, हम कुछ लफ्ज़ों के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। नामानूस माने जिनका माना पता ना हो, सुने ना हो बच्चों ने, जिनको जानते ना हो, नामानूस। तहरीर 101 नंबर सवाल, तहरीर को समझने की बेहतर सतह किस तरह ज़ाहिर होती है? इसका जवाब नंबर 1 है, तलबा के अपने अल्फाज, तहरीर के मुकम्मल जुमलों और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से होती है। किसी तहरीर के किसी पहलू का अंदाज़ा सबसे पहले लगाया जाता है। जवाब नंबर 3 है, मवाद और उसमें शामिल ख़यालात की मानवियत से। 103 ज़बान सीखने के दौरान तदरीस, आज़ादाना मुताले के मौक़े, बड़ी मिक़दार में हवालाजाती मवाद की फ़राहमी और सरगर्मियों के ज़रिए कारकर्दगी के बारे में दूसरों की फ़ौरी राय मालूम करने में मददगार होती। कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी तदरीस। आइए आगे चलते हैं। 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम, जहाँ तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होती है, क्योंकि ये जवाब नंबर 2 है, इसका सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करती है। 105 बाज़ तलबा को सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है। इसका मुमकिन हल है, जवाब नंबर 3, ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएं जो ज़्यादा आसान पेचीदा की तरतीब में हों। यानी पहले ज़्यादा आसान टास्क, फिर उसके बाद उस ज़्यादा आसान के मुकाबले आसान यानी सिंपल, फिर उसके बाद पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में दिए जाने चाहिए। जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि ये सीटेट के जो पेपर होता है उसमें पैराग्राफ बेस्ड जो है वो क्वेश्चन भी होते हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है। हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो के ड्यूरेशन जो है वो लंबी होने की वजह से हम जवाब की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं ताकि आप अगर चाहें तो पढ़ सकें। ये देखिए, देख लें और चाहें तो पढ़ लें। सवाल की तरफ आते हैं। मस्नूई सैयारे को यानी आर्टिफिशियल प्लैनेट जो होते हैं, मस्नूई सैयारे को खला तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? यानी सैटेलाइट कह सकते हैं, सैटेलाइट, मस्नूई सैयारा सैटेलाइट। तो रॉकेट की मदद होती है, आप जानते ही हैं उसको। रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है? गैस पैदा होती है। 8 नंबर सवाल 108, रॉकेट के कौन से मंजिले में मस्नूई सैयारा रखा जाता है? बालाई मंजिले में। 109, मस्नूई सैयारा खला में अंतरिक्ष, खला माने अंतरिक्ष, मस्नूई सैयारा खला में कैसे बाहर आता है? स्प्रिंग के धक्के से बाहर आता है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? इसका जवाब 3 है, मस्नूई सैयारे की वजह से, सैटेलाइट की वजह से। ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है, किस मुल्क के मस्नूई सैयारे ने मालूम किया? अमेरिका के ने किया। रॉकेट की रफ्तार कब तेज़ हो जाती है? दूसरे मंजिले के ईंधन जलने से। कई स्टोरी रॉकेट होते हैं, उसको बता रहे हैं। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे बात समझ में आ जाएगी। लफ्ज़ पेश गोई का मतलब है होने वाली बात की पहले से इत्तला देना, फोरकास्ट जिसे कहते हैं। लफ्ज़ मुफीद का मुतज़ाद यानी विलोम शब्द मुज़िर यानी नुकसान देना। ये भी नीचे अब शेरी हिस्सा है, ये आप चाहें तो पढ़ लें। हम जवाब की तरफ रुख कर रहे हैं। हर तरफ कौन से फूल खिले हुए हैं? सरसों के। उसमें लिखा है बसंत किस मौसम के बाद आता है? जाड़े के बाद। बहार के मौसम में कौन सा लिबास पहना जाता है? बसंती लिबास। शायर किसका हक़ मोहब्बत अदा करने की बात कर रहा है? वतन का। लफ्ज़ हक़ की जमा हुकूक़ है। बहार का मुतज़ाद है ख़िज़ा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप अपने कमेंट्स, अपने तासुरात जो है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर किसी को लगता हो कि कोई जवाबात जो है वो इसमें गलत दिए गए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर जो है वो नज़रसानी हम करेंगे। आगे भी हमारे पास और बहुत सारे सॉल्व पेपर हैं, अगर आपको ज़रूरत है, पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमसे कहिए, हम दूसरा वीडियो लेकर भी जो है हाजिर होंगे। सीटेट के ताल्लुक से हमारे चैनल पर और बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, आप हमारे चैनल पर जा कर के जो है वो उनको देखें। और अगर आपको बेहतर लगता हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।